वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम i16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में स्प्रिंग 2019 का पास्ट एग्जाम कर रहे हैं। पियानो लिमिटेड 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू पियानो लिमिटेड। हमारे पास दो एसेट्स हैं, प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक्विजिशन डेट पर हमें बताया हुआ है कि डेट क्या थी, जिसमें से ये 2015 के स्टार्ट में लिया गया और ये मिड में। कॉस्ट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, एक की 60 मिलियन है, एक की नील है। दोनों का मेथड स्ट्रेट लाइन है। तो एक्विजिशन इन्फॉर्मेशन गिवन है। उसके बाद 31 दिसंबर 2016 को रिवैल्यूएशन हो रही है, और रिवैल्यूएशन के साथ साथ जो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो पहले जो 60 मिलियन की रेजिडुअल वैल्यू थी वो अब 78 मिलियन हो गई। और फिर उसके बाद एक और रिवैल्यूएशन हुई है 31 दिसंबर 2018 को, और इसमें रिवैल्यूएशन के साथ साथ जो रेजिडुअल वैल्यू है वो भी चेंज हो रही है। तो क्वेश्चन की जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि देयर इज़ चेंज इन रेजिडुअल वैल्यू अलॉन्ग विद द चेंज इन फेयर वैल्यूज़। तो PL uses revaluation model for subsequent measurement and accounts for revaluation on net replacement value method, यानी हमें accumulated depreciation को eliminate करना है। There is no change in useful life of plant. The remaining useful life of equipment was estimated at 15 years and 10 years in 2016 and 18 respectively. तो इक्विपमेंट के अंदर यूजफुल लाइफ का चेंज है और प्लांट के अंदर रेजिडुअल वैल्यू का चेंज है। तो चेंजेस इन एस्टिमेट को साथ के साथ कवर कर रहा है ये क्वेश्चन अलोंग विद रिवैल्यूएशन। PL ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम द रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटर्निंग ऑन एनुअल बेसिस, यानी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हो या डिस्पोजल हो तो उसकी बेस पे हम ट्रांसफर रिकॉर्ड करेंगे। PL फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर, विच मीन्स कि इस पे फर्स्ट ईयर में हम फुल ईयर की डेप्रिसिएशन और इसमें 6 मंथ को जहन में रखेंगे, और उसके बाद एनुअली होगी। तो डिस्पोजल वगैरह तो कोई और रिकॉर्ड नहीं हो रहा। जो तीन मेन इश्यूज हमें नज़र आ रहे हैं वो ये हैं कि रिवैल्यूएशन हो रही है प्लांट की और इक्विपमेंट दोनों की, और जो प्लांट है उसमें रेजिडुअल वैल्यू का चेंज आ रहा है और इक्विपमेंट के अंदर जो है वो यूज़फुल लाइफ का चेंज आ रहा है। तो इनको हम अब जो है रिकग्नाइज करेंगे वन बाय वन। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन ईच एसेट फॉर 2015 टू 2018, यानी ये हमें 4 ईयर्स हैं जिनकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। Prepare entries to record revaluation in 2018. Entries to record depreciation, incremental depreciation, accumulated depreciation are not required. तो सिर्फ जो है आपने रिवैल्यूएशन की एंट्रीज जो हैं उनको शो करना है, जो गेन और लॉस की इवन उनके जो एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी शो ना करें। 2018 से पहले की एंट्रीज भी नहीं रिक्वायर्ड, यानी जो 2018 में रिवैल्यूएशन हुई है सिर्फ हमने उसको रिकॉर्ड करना है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाएगा। और ये भी 8 मार्क्स के लिए, तो टोटल 16 मार्क्स इस तरह से इस क्वेश्चन के बन जाते हैं। तो पहले पार्ट की तरफ फोकस करते हैं और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन का डाटा सामने रखते हुए हम एक टेबल बना लेते हैं। सिंपली प्लांट एंड इक्विपमेंट को बेस करेंगे और सबसे पहले हम कॉस्ट लिख लेते हैं, विच इज़ गिवन 500 एंड 360 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो डाटा हमें गिवन है जिसमें यूज़फुल लाइफ भी गिवन है और रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन है, तो इस बेस पर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली 2015 की। अब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप देखें कि इक्विपमेंट में हमने 6 मंथ को यूज़ किया क्योंकि इसमें 1 जुलाई की डेट थी, और रेजिडुअल वैल्यू को माइनस किया प्लांट के अंदर क्योंकि उसमें गिवन है, और इक्विपमेंट में लेस नहीं किया क्योंकि इक्विपमेंट का जो रेजिडुअल वैल्यू थी दैट वाज नील। तो 1 साल की डेप्रिसिएशन के बाद जो हमारे पास एसेट है वो कितने का शो होगा? 456 एंड 345 रिस्पेक्टिवली। तो 2015 जो है वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब 2016 भी जो है वो भी हम अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करेंगे, और इसमें 2016 में रेजिडुअल वैल्यू जो चेंज हुई, तो रेजिडुअल वैल्यू का चेंज को कंसीडर करना पड़ेगा, और साथ के साथ जो लाइफ थी वो 12 ईयर्स से हो गई 15 ईयर्स। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपका एस्टिमेट चेंज होता है ईयर एंड पर, तो उसको साल के शुरू से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो एक तो ये होता है कि आप कहते हैं जी रिवैल्यूएशन की और उसके बाद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ को जो है ना वो आपने
एस्टिमेट किया कि जी वो बाकी क्या बच गई है या क्या है, तो वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन जो एस्टिमेट अगर ईयर एंड पर आपको पता चलता है तो फिर उस साल की जो डेप्रिसिएशन और सारी चीज़ें हैं वो उस हिसाब से ही कैलकुलेट की जाती हैं। तो हमें रिवाइज्ड एस्टिमेट को ही 2016 में इम्प्लीमेंट करना होगा। हालांकि जो हमें ये रिवैल्यूएशन है ये ईयर एंड पे दी हुई है, तो रिवैल्यूएशन हम ईयर एंड पे करेंगे, लेकिन जो एस्टिमेट्स हम यूज़ करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए 2016 के थ्रू आउट द टाइम, वो भी ये रिवाइज्ड एस्टिमेट यूज़ करेंगे। तो अप्लाइंग दैट, हमारी जो डेप्रिसिएशन है यहाँ पर हमने रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू ले लिया और यहाँ पे रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ यूज़फुल लाइफ ले लिया। उस बेसिस पर हमने 2016 की डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर ली। और अब हमारे पास एसेट जो है वो 414 एंड 322 के रिस्पेक्टिवली शो हो रहे हैं। यहाँ पर आ जाती है हमारा इशू के जी फेयर वैल्यू अब यूज़ होनी है और ईयर एंड पर रिवैल्यूएशन हुई है। तो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हैं 526 एंड 280 मिलियन, और इसकी बेस पर इन दोनों फिगर्स का जो डिफरेंस होगा वो हमारा रिवैल्यूएशन का इफेक्ट है। तो प्लांट के ऊपर हमारे पास गेन आ रहा है और इक्विपमेंट के ऊपर हमारे पास लॉस आ रहा है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास ये जो गेन और लॉस है इसको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम अभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेकिन ये रिवैल्यूएशन का इफेक्ट जो है वो नेक्स्ट जो हम पार्ट कर रहे होंगे उसके अंदर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। तो फेयर वैल्यू जब हमने हमारे पास आ गई तो अब 2017 की हम जो है कैलकुलेशन करेंगे। अब 2017 की जो कैलकुलेशन है उसमें वैल्यू चेंज हो चुकी है, लेकिन एस्टिमेट पुराने यूज़ होंगे। तो आप ये नोटिस करें कि रिमेनिंग लाइफ 14 रह गई 15 से एक साल कम होने के बाद, और इसी तरह 9 से 8 रह गई, लेकिन हमने रेजिडुअल वैल्यू भी सेम यूज़ की। और अब जो अमाउंट थी 526 रिवैल्यूड अमाउंट यूज़ हुई और इधर 280 यूज़ हुई। सो बेसिकली वो जस्ट चेंज द अमाउंट, बाकी जो हमारे एस्टिमेट थे वो सेम रहे। यूज़फुल लाइफ में ऑब्वियसली 1 ईयर कम हो गया क्योंकि एक साल गुजर चुका है। तो 2017 की डेप्रिसिएशन के बाद हम चलते हैं 2017 के एंड पर क्या वैल्यू बनती है हमारी, दैट इज़ 470 एंड 260। अब 2018 की हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, जिसमें वंस अगेन हमारा जो रेजिडुअल वैल्यू का एस्टिमेट है सिमिलर बेसिस पर वो चेंज हो जाएगा, और 15 ईयर से हम 10 ईयर्स के यूज़फुल लाइफ के एस्टिमेट पर चले जाएंगे। तो हमारी जो डेप्रिसिएशन है उसमें हमने वैल्यू यूज़ की 64 का रिवाइज एस्टिमेट यूज़ किया, और यहाँ पर हमने रिवाइज यूज़फुल लाइफ यूज़ की 10 ईयर्स की। तो बाकी अमाउंट्स जो है हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे 8 से 7 ईयर्स ये लाइफ चेंज नहीं हुई, सिंपली एक साल गुजर गया तो अब रिमेनिंग लाइफ 7 ईयर्स लिए। तो इस टाइम पर जो हमारे एसेट्स शो हो रहे हैं वो हो रहे हैं 412 एंड 234 पर। और अगर आप पहला पार्ट यहाँ पे कंक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कि 2015, 16, 17 और 18 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बतानी है, तो वो हमारी इन रिक्वायरमेंट ये पूरी हो रही है। लेकिन एज अ स्टेप हम देखते हैं कि हमें अगले स्टेप में काम आएगा, वो ये है कि 310 मिलियन पर और 270 मिलियन पर ये एसेट रिवैल्यू हो गए हैं। तो अगर हम इनकी फेयर वैल्यू मेंशन कर लेते हैं तो हमारे पास रिवैल्यूएशन का इफेक्ट आ जाएगा 102 और 41। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए, डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट हो चुकी है कि प्लांट पर पहले गेन आया था और अब लॉस आ रहा है। इसी तरह से इक्विपमेंट पर जो है वो पहले लॉस आया था और अब गेन आ रहा है। तो ये दोनों पे जो है हमें अलग अलग इम्पैक्ट को कंसीडर करना है। तो लेट्स मूव टू दैट पार्ट। तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वंस अगेन वो इसमें ये है कि हमने रिवैल्यूएशन कैसे रिकॉर्ड करनी है 2018 वाली, सिर्फ उस पर हमारा फोकस होगा। तो इसको अब हम देखते हैं। सो एंट्रीज का फॉर्मेट एक बना लेते हैं, एंड जो हमारे पास अब गेन राइज हुआ है दैट इज़ लॉस ऑफ 102 ऑन प्लांट, और इक्विपमेंट के ऊपर जो है वो हमारे पास 41 का गेन है। अब इशू ये है कि जो प्लांट है इस पर पहले हमें गेन आया था, तो कितना गेन आया था वो देखते हैं। तो गेन आया था 112 का और अब लॉस आ रहा है 102 का। तो पॉइंट ये है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस अब कितना होगा। तो 2017 में हमारी जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई वो फिर 14 की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन थी, जिसे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन या एक्सेस डेप्रिसिएशन कहते हैं।
2017 में, बेस्ड ऑन 112 डिवाइड बाई 8 ईयर्स की जो रिमेनिंग लाइफ थी। और उसके बाद 2018 में भी सेम 14 से ही इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसके अंदर यूज़फुल लाइफ तो चेंज हुई नहीं। यूज़फुल लाइफ चेंज हो तो फिर इम्पैक्ट आता है आपकी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन चेंज होती है, वरना यूज़फुल लाइफ अगर चेंज नहीं हो रही तो वो भी चेंज नहीं होगी यूजिंग बेसिकली यूर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इस वक्त जो हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस है वो 84 से बाकी है। इट मीन्स के जो ये 84 है ये एक तरफ हम ले लेते हैं, और दूसरी तरफ जो है 102 में से, और 102 में से जो बाकी अमाउंट है 84 के अलावा वो बचती है 18। तो 84 जो है ये तो जाएगा अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में, और 18 की जो अमाउंट है ये जाएगी फिर प्रॉफिट और लॉस में। तो लॉस जो अब हमें 102 का हुआ है तो हम प्रॉफिट और लॉस में 18 से डेबिट करेंगे, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में 84 से, और प्लांट पूरे 102 से कम हो जाएगा। तो ये तो प्लांट की जो रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट था वो आ गया। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पर इक्विपमेंट पे हमें 41 का गेन नज़र आ रहा है, लेकिन इस पर पहले हमने लॉस रिकॉर्ड किया था 42 का। तो उस लॉस को अगर हम देखते हैं 42 का, तो क्या हम पूरा 42 का लॉस रिवर्स कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। इवन हम 41 का गेन आया, 41 से भी लॉस रिवर्स नहीं कर सकते। हमें देखना पड़ेगा कि इस जो लॉस राइज हुआ था पहले 42 का, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन कितने से कम चार्ज हुई है। तो 14 ईयर्स की लाइफ के हिसाब से चार्ज की थी पहले, फिर नेक्स्ट टाइम पर हमने जो है उसको 3 की डेप्रिसिएशन ये निकाल के जो रिमेनिंग अमाउंट बच रही थी उसको 10 ईयर्स पर डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो 3 से कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई हमारी 2017 में, 3.9 से कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 2018 में। तो हम जो मैक्सिमम लॉस रिवर्स कर सकते हैं प्रॉफिट और लॉस में वो है 35.1। अब जो गेन हमें आया है वो आया है 41 का, जिसमें से प्रॉफिट और लॉस में तो कर सकते हैं 35.1, तो बाकी कहाँ जाएगा? बाकी बचता है 5.9, और ये अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में फिर रिकॉर्ड होगा। तो इक्विपमेंट को हम पूरे 41 से डेबिट करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस में हम 35.1 रिवर्स कर देंगे, और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में 5.9 का गेन रिकॉर्ड कर देंगे। सो दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन मेट हियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।